प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। अब तक हम इसराइल और हमास के युद्ध के बारे में सुन रहे थे और अब सीज़ फायर के बारे में सुन रहे हैं जो मिस्र की मध्यस्थता के द्वारा हुई। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाइबल इसराइल के लिए क्या कहती है। शुरू करते हैं पुराने नियम से। उत्पत्ति 12:3। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। दुनिया में कुछ मजहब ऐसे हैं जो यहूदियों पर लानत भेजते हैं। यह आप अपने आप रिसर्च करें या गूगल करें। अब जानेंगे कि भविष्यवक्ता नबी यशायाह क्या कहता है। यशायाह 62:1। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। यशायाह 62:6। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। यशायाह 62:8। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई ताकत इसराइल को हरा सकता है जब तक परमेश्वर यहोवा की इच्छा न हो तथा इजरायली परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप न किया हो। हम मसीही यही सोचते हैं कि यीशु मसीह की बात परमेश्वर की चुनी कौम मसीही है, परंतु यह सही नहीं है। आइए हम नए नियम की तरफ देखें। रोमियो 11:12। अब यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना न होगा। रोमियो 11:15। क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा। आज भी परमेश्वर यहोवा उन यहूदियों की तरफ से लड़ता है। बस उन यहूदियों को यह जानना रह गया है कि उनका उद्धार परमेश्वर यहोवा के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा है। और यहूदियों के ऊपर हमला करने वालों, यह जान लो कि इसराइल तरफ से परमेश्वर यहोवा लड़ता और आयरन डोम है, चाहे कोई कितने भी हजारों राकेट फेंके।